राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बाके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को आज दिखाऊंगी कैसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी के श्री विग्रह को चमकदार रखती हूँ, कैसे मैं उनको स्पा देती हूँ। आप लोग इसको स्पा भी बोल सकते हो। जैसे हम लोग अपने आप के स्किन का केयर करते हैं, वैसे लड्डू गोपाल जी का स्किन केयर रूटीन मेरा क्या है ये आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ पे वनमाली जी को थोड़ा सा गात्र मर्दन करके, थोड़ा सा हाथ पैर दबा दबा के, बिल्कुल मेरे सखा ऐसे ही बैठे रहते हैं इस भंगिमा में, तो हाथ पैर में दर्द तो हो ही जाता होगा। थोड़ा सा सेवा कर लूँगी और उनके आँखों में एक पट्टी मैं बांध दूँगी। हमारे मंदिर में ब्रश-मेड, अष्टधातु मेड जितनी भी विग्रह होती हैं, सबका रंग काला पड़ जाता है। इसका कारण है हम लोग मंदिर में तरह तरह की धूप दीप तो दिखाते ही हैं। धूप का वो जो धुआं होता है उससे भी एक रिएक्शन होता है, और एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी वगैरह, बरसात का मौसम, ज़्यादा गर्मी, इसकी वजह से भी उनके जो शाइन है वो ख़त्म हो जाता है। और हमारे मंदिर के जितने भी श्री विग्रह हैं वो काले दिखने लगते हैं, रंग उनका खराब हो जाता है। तो यही कारण है, और इनको दूर करने के लिए, इनका शाइन बरकरार रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सिर्फ दही, ओनली दही। दही के साथ कुछ भी मैंने मिलाया नहीं है, और गंगा जल। तो मैं क्या करूँगी, पहले ही मेरे वनमाली सखा के दोनों श्री चरण कमल पर दही थोड़ा सा डालूँगी, उसके बाद दोनों हाथ पर, और उसके बाद दोनों कंधे पर। दोस्तों, रेगुलर जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान सेवा निवेदन करते हो तो ऐसे ही जल अर्पण करना चाहिए। पहले दोनों चरण कमल पर, फिर दोनों हाथों पर, फिर उनके दोनों कंधे पर, फिर श्री मस्तक के ऊपर से स्नान कराया जाता है जल निवेदन करके। डायरेक्टली श्री मस्तक पे लड्डू गोपाल जी का जल डाल दिया और स्नान हो गया, ये गलत पद्धति है दोस्तों। टाइम जितना भी कम हो, आप लोगों को ये करना ही चाहिए। चाहे थोड़ा सा ही पानी क्यों ना आप लोग इस्तेमाल करिए, तो पहले आप लोगों को चरण में डालना होगा, फिर हाथों पर, फिर दोनों कंधे पर, फिर श्री मस्तक के ऊपर से। और पंचामृत स्नान का तो विधि यही है दोस्तों। पंचामृत स्नान में जितनी भी सामग्री हम लोग यूज़ करते हैं, और जो पंचामृत होता है उसको भी ऐसे ही निवेदन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं वनमाली जी को सिर्फ दही से मालिश दे रही हूँ, और बहुत ही कोमल हाथों से मैं मालिश दे रही हूँ। दही के साथ मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, ना तो अभयंग पाउडर मिलाया है, ना तो पीताम्बरी मिलाया है। मैं अपने प्रभु के, जितने भी प्रभु मेरे मंदिर में विराजमान हैं, जितने भी श्री विग्रह मेरे मंदिर में विराजमान हैं, मैं किसी के भी श्री अंग पर कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं इनके उबटन के लिए जो आंवला के पाउडर आता है वो बीच बीच में इस्तेमाल करती हूँ, और वो भी साल में 1-2 बार। बाकी मैं सिर्फ और सिर्फ दही से अपने प्रभु को रूपचर्या कराती हूँ दोस्तों। और कभी आप लोगों को अगर ऐसा लगे, कभी खाना पीना गिर गया, अभी जो मार्केट में चंदन मिलता है वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी वाला, प्राइस तो उसका ज़्यादा होता है पर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो लगा के रखने के बाद ना प्रभु के शरीर के ऊपर स्पॉट आ जा सकता है। तो उस स्पॉट को हटाने के लिए भी आप लोगों को अगर कभी लगे तो आप लोग सिर्फ दही से प्रभु को मालिश करिए। प्रभु के श्री विग्रह बिल्कुल चमकदार और नए जैसे बन जाएंगे। और कभी कुछ खाने पीने का कुछ सामान गिर के प्रभु के श्री अंग पर कोई स्पॉट बन जाता है, तो उसके लिए अगर प्रभु के श्री अंग को घिसना पड़े तो आप लोग दही के मालिश देकर उस स्पॉट के ऊपर थोड़ा सा कॉटन के कपड़े या तो फिर रुई के गोले से
थोड़ा थोड़ा करके हल्के हाथों से घिसिएगा, वो बिल्कुल उठ जाएगा दोस्तों। ये गारंटी मैं दे रही हूँ कि दही में लैक्टिक एसिड है। कुछ भी अगर स्पॉट आपके प्रभु के श्री विग्रह के ऊपर हो तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। और आप एक चीज़ कर सकते हो, सबसे बढ़िया होता है प्रभु को मालिश देने के लिए फूल। मैंने यहाँ पे गेंदे का एक फूल लिया है, क्योंकि गेंदे के फूल के पेटल्स एक गुच्छे की तरह बना होता है और एक ब्रश का काम करता है। तो उससे आप लोग अगर प्रभु के पीठ, प्रभु के पूरे अंग पर थोड़ा घिस घिस के मालिश दोगे ना, तो प्रभु को चोट लगने का कोई चांस भी नहीं है। क्योंकि सेवा में श्री विग्रह जो होते हैं, जिनके प्राण प्रतिष्ठा हो चुका होता है, उनका ये सब ध्यान रखना पड़ता है। स्नान कराने के टाइम हो, श्रृंगार कराने के टाइम हो, ये ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग उनके सेवक हैं। और हम लोग अगर अपने मालिक को चोट ही पहुंचाया तो सेवा का क्या मतलब है दोस्तों। अभी देखिए मेरा मालिश करना हो गया, मैंने 5 मिनट तक मालिश दिया और फिर मैं बनमाली जी को वही प्रोसेस जैसे आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पहले प्रभु के श्री चरण कमल को धुलवाइए, उसके बाद दोनों हाथ को धुलवाइए, उसके बाद दोनों कंधे में जल अर्पण करिए और उसके बाद श्री मस्तक पर जल डाल के धीरे धीरे प्रभु को नहला के साफ कर दीजिए। और दही का कोई भी एक बूंद भी रहना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे फंगस हो सकता है दोस्तों। ये बरसात का मौसम है, वो सूखेगा नहीं, वो बिल्कुल हरा टाइप का बन जाएगा, ग्रीन स्पॉट एक बन सकता है अष्टधातु के ऊपर या तो फिर ब्रश के ऊपर। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से पूरा साफ करना है पानी से प्रभु के शरीर को, नहीं तो फंगस बन सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने पोंछ लिया है नरम टॉवल से, और अभी दही से प्रभु को ये स्नान देने के बाद, मालिश करने के बाद एक काम आप लोगों को ज़रूर करना होगा, इत्र की मालिश। इसका 2 रीज़न है दोस्तों। एक ये रीज़न है कि हमारे प्रभु के जो श्रीअंग हैं बड़े ही कोमल हैं, तो अभी हम लोगों ने दही से मालिश दिया, तो मालिश के बाद, स्नान के बाद प्रभु के श्रीअंग के ऊपर इत्र की मालिश ज़रूर हम लोगों को निवेदन करना है। क्योंकि इत्र बने होते हैं हर्बल ऑयल से, कभी फूल से, कभी चंदन से। इसी वाले इत्र से तो हम गर्मी में मसाज देते हैं प्रभु को, तो उससे प्रभु को आराम प्राप्ति होगी और उनके ऊपर एक पतला सा कोट भी बन जाएगा श्रीअंग के ऊपर, ताकि जितना भी हमने साफ करके प्रभु का श्रीअंग चमकाया वो बरकरार रहे। तो यही प्रोसेस है दोस्तों। चाहे आपके पास जितने भी पुराने श्री विग्रह हो, चाहे आप 20 साल से उनका सेवा क्यों ना कर रहे हो, आप लोग ये प्रोसेस अप्लाई करके देखिए, बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे। आज बस यहीं तक दोस्तों। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।